ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं लीला अमृत। श्री साईं महाराज की शक्ति इतनी महान और विलक्षण थी, फिर भी वे कभी कभी अत्यंत विचित्र आचरण करते थे। इतना विचित्र कि उसका अर्थ समझना भी लगभग असंभव हो जाता था। जैसे कोई संकट में घिरा हुआ भक्त हट करके भगवान के चरणों में अपना सिर फोड़ने के लिए जाग उतारू हो जाता है, वैसे ही कुछ व्यवस्था श्रीमती औरंगाबादकर नामक एक स्त्री की भी देखी गई। उनका विवाह हुए 27 वर्ष हो चुके थे, पर फिर भी उनके संतान होने का कोई चिन्ह दिखाई ना दिया। अनेक मनौतियां मानने और उपवास व्रतों के बावजूद जब उनकी मनोकामना पूर्ण न हुई तो अंतिम उपाय के तौर पर श्रीमती औरंगाबादकर ने श्री साईं महाराज के चरणों में शरण ली। श्री बाबा के दरबार में सदैव भक्तों की भीड़ जमा रहती थी। श्रीमती औरंगाबादकर को मन की इच्छा व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं मिला, परंतु वह श्री बाबा की सेवा चाकरी बराबर करती थीं। अंत में हार कर उन्होंने श्री बाबा के परम भक्त माधवराव सामा से सहायता करने की प्रार्थना की। एक दिन यह देखकर कि श्री बाबा प्रफुल्लित और शांत मुद्रा से द्वारका माई में बैठे हैं, माधवराव ने उनसे कहा, बाबा, ये औरंगाबादकर इतने दिनों से आपकी सेवा चाकरी कर रही हैं, इनके आंचल में आप एक नारियल डाल दीजिए। आपके आशीर्वाद से उन्हें पुत्र लाभ होना चाहिए। इस पर विनोद भरी वाणी में श्री बाबा बोल पड़े, अरे देखो, लोग भी कितने मूर्ख होते हैं। नारियल से क्या कभी बच्चा भी होता है? उससे परमेश्वर की आराधना करने के लिए कहो। परमेश्वर की कृपा हुई तो उसे अवश्य इच्छित फल मिलेगा। माधवराव इस उत्तर से समाधान ना हुआ। उन्होंने श्रीमती औरंगाबादकर को श्री बाबा से प्रसाद देने के विशेष आग्रह किया। तब श्री बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक श्रीमती औरंगाबादकर के आंचल में नारियल डाल दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से 12 महीनों के अंदर अंदर तुम्हें पुत्र लाभ होगा। माधवराव ने भी हर्षपूर्वक श्रीमती औरंगाबादकर की ओर मुड़कर कहा, माई, बाबा ने जो कुछ कहा उसके लिए मैं साक्षी हूँ। यदि बाबा बताए हुए समय के अंदर पुत्र प्राप्त ना हुआ तो यही नारियल में बाबा के मस्तक पर फोड़ डालूंगा और इन्हें शिरडी से निकाल दूंगा। माधवराव को अपनी यह मूर्खतापूर्ण भीषण प्रतिज्ञा पूरी करने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि 1 वर्ष के भीतर ही श्रीमती औरंगाबादकर एक नन्हे कोमल बालक को साथ लिए शिरडी आ पहुंची। बालक को उन्होंने श्री बाबा के चरणों में डाल दिया और मनौती पूरी करने के लिए उन्होंने श्री बाबा के श्यामकर्ण घोड़े के लिए 600 रुपये खर्च किए। ओम श्री साईनाथाय नमः।